आप सभी को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष शुभ हो, खूब सारी खुशियां लाए, खूब सारा धन दौलत आए आपके जीवन में। बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूं, वो लोग बड़े बेसब्री से 2020 के जाने का वेट कर रहे थे। कहते हैं 2020 में बड़ी समस्याएं थी, बड़ी मुसीबत लेकर आया था, इतनी तकलीफें थी, इतना कष्ट था उस साल में कि क्या बताएं। मगर आप माने या नहीं माने, मैं तो मानता हूं कि 2020 ने हमें सिखाया बहुत कुछ सिखा के गया, मुझे भी और आप सबको। ऐसे ऐसे लोगों का ईगो डाउन करके गया, ऐसे ऐसे घमंड को खत्म करके गया जिसको कि आप कभी हो सकता है जीवन में कभी खत्म नहीं कर पाते। सेविंग सिखा दी, अपनों का केयर करना सिखा दिया, घर में रहना सिखा दिया, और क्या क्या सिखाया मैं गिनवाने पे आऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस वीडियो को खत्म कर पाना। मगर सिर्फ मैं यह नहीं गिनवाऊंगा कि हमें 2020 ने क्या दिया, मैं यह भी बताने जा रहा हूं आप लोग हमें 2021 क्या क्या अच्छा देगा। हमें 2021 एक अच्छी उम्मीद दे रहा है, एक अच्छा विश्वास दे रहा है कि हां अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें जो कुछ हमने सीखा है उससे हम आगे बढ़ पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे। हम लोगों की मदद करना सीख चुके हैं, हम अपने घर से बाहर निकलकर लोगों की हेल्प कर चुके हैं। हमने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को जो एक दूसरे की मदद करते थे, मदद की है, आपने भी की होगी, मैंने भी की है। मगर सिर्फ यह कह देना कि 2020 अच्छा नहीं था, 2020 में मजा नहीं आया या हमें बहुत नुकसान हो गया, यह थोड़ी सी बेईमानी नहीं हो जाएगी? हमारी स्थिति कैसी है, मैं एक विद्यार्थी से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। एक स्टूडेंट के हाथ में क्या होता है जब वो एग्जाम देने जाता है? प्रिपरेशन करना, तैयारी करना एग्जाम की। एग्जाम आएगा कैसा, किस तरह से आप उसमें एग्जाम में अपीयर होंगे, क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? तैयारी करना। 2021 की आपने तैयारी की है 2020 में कि आप यह साल आपका अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए, पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर जाए। यह सिर्फ आप तैयारी कर सकते हैं। पिछले साल आपने अच्छा जाए उसकी तैयारी लगातार कर रहे थे, मगर एग्जाम कैसा आएगा यह स्टूडेंट के हाथ में नहीं है। उसी तरह से आपके हाथ में नहीं है कि 2021 कैसा जाने वाला है। बस आपको यह पता है 20 अच्छा नहीं गया था कुछ लोगों के लिए। जो लोग शेयर बाजार को अच्छे से समझते हैं और जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं वो लोग 2020 को तो बहुत धन्यवाद देंगे। मेरे जैसे लोग जो कि शेयर में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि मैं बताता हूं कि डिफरेंट सेगमेंट्स में पैसा लगाना चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं आप सभी को 48,000 प्लस चल रहा है शेयर बाजार, 48,000 पॉइंट। अब तक के इतिहास में इतने बड़े मुकाम पर शेयर मार्केट कभी नहीं पहुंचा। कैसे पैसा कमाएं, क्या करने चाहिए, अलग वीडियो है, बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, पीछे जाकर देखिएगा, मिल जाएंगे कैसे पैसे कमाए जाते हैं शेयर बाजार से। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास यदि एनर्जी का एक रूल है, यदि नीचे जाएगी तो ऊपर आएगा ही आएगा। यदि डिप्रिसिएशन आया है, यदि मंदी आई है, तो फिर से ग्रोथ आएगा ही आएगा। शेयर बाजार ने यह प्रूफ करके दिखाया। 30,000 के आसपास चला गया था उस समय, 48,000 लगभग 18,000 पॉइंट ऊपर चढ़ के आ गया है बाजार। जिसको जितना कमाना था कमा के निकल गया। जितने भी आईपीओज आए इस बीच में, जितने भी, मैं आपको किसी का नाम नहीं लेता हूं, ऐसे ऐसे आईपीओज आए जिसका कि असल वो 6 महीने पहले लिस्टिंग करवाने की कोशिश की थी। आधे शेयर आईपीओ में लिस्टेड तक नहीं हुए थे, लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। फाइनली उनको अपना रेट कम करना पड़ा था, मगर फिर भी नहीं बिका था। वो लगभग 6 महीने बाद दोबारा उन्होंने लिस्ट किया, 123 124 अंक के उछाल मार दिया है। तो 2021 आपको तैयारी करने का समय उसने दिया है 2020 में, उसका यूज कीजिए। एक कहानी सुनाता हूं, मेरे वीडियोस का एक लोगों को जो चीज पसंद आती कहते हैं कहानी सुनाते हो। कहानियां तो सुननी ही चाहिए। एक कहानी सुना के आपको आज बात समझाता हूं। एक दंपति थे, पति पत्नी, एक घर में रहते थे, वर्षों से उसी घर में वो लोग रह रहे थे। पत्नी बहुत ही सफाई पसंद महिला थी। उनके सामने के घर में एक यंग लड़का रहता था। वो अपना रोज कपड़े सुखाता था बालकनी में, और ये यहां से देखती थी कि वो कपड़े डाल रहा है वहां पे। अब बार बार रोज अपने हस्बैंड को बोलती थी कि देखो ना कैसा लड़का है, ठीक से कपड़े धोना भी नहीं आता, कितनी गंदगी रहती है इसके कपड़ों में। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोज ही बोले अपने हस्बैंड को कि बड़ी गंदगी रहती है उसके कपड़े, बड़े, इसको सिखाना पड़ेगा कि कैसे कपड़े धोते हैं। इसके पेरेंट्स ने इसको सिखाया ही नहीं।
एक दिन सुबह सो के उठी, उसने कपड़े डाल रखे थे, जबरदस्त उसके कपड़े चमक रहे थे। उसने कहा इसको किसने सिखा दिया कपड़े धोना? उनके हस्बैंड ने कहा नहीं, इसको किसी ने कपड़े धोना नहीं सिखाया, मैंने खिड़की के शीशों की सफाई अच्छे से कर दी है कल शाम में। समझ आया क्या हो रहा था? गंदगी उसके कपड़े धोने में नहीं थी भाई, गंदगी वहां नहीं थी, गंदगी इनके घर में थी, इनके शीशे गंदे थे। हम सब की यही समस्या है, हम सब दूसरों की गंदगी देख रहे हैं, उसको सिखाना चाहते हैं कि सफाई करो कैसे। अपने घर के शीशे साफ कीजिए, अपने आप को साफ कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। रोज नया सीखिए, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, पीछे मत मुड़िए। अतीत में जो हो गया उसको भूल जाइए, उससे सीखिए और नया करने की तैयारी कीजिए। ये खास उम्र के जो लोग हो जाते हैं ना, उनके अंदर एक आदत होती है, कहते हैं हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में वो होता था, जब मैं उस समय था तो ये मैंने किया था। गया चला गया, जो बीत गया सो बीत गया। आप कुछ भी करके उसको वापस नहीं ला सकते। आपके पास आज क्या है जो वर्तमान में है, और क्या कर सकते हैं? तैयारी आने वाले कल की, बेहतर की, और बेहतर की, बेटर की तरफ बढ़ने की तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। नया साल नई उम्मीद, नई ऊर्जा के साथ आया है। वैक्सीन आ चुकी है, लगनी शुरू हो गई है विश्व के बहुत सारे देशों में, हमारे देश में भी काम शुरू होने वाला है। बहुत ही जल्दी आप तक वैक्सीन पहुंच जाएगा, हम सब ठीक हो जाएंगे, किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं रहेगी, फेस पर मास्क नहीं पहनना पड़ेगा। आने वाले कुछ वर्षों के अंदर ही पूरा विश्व फिर से उसी उम्मीद, उसी आशा के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। सीखिए, आगे बढ़िए, कंप्लेन मत कीजिए, नया सीखते रहिए, नया नया करते रहिए, और दुनिया को बदलने के चक्कर में मत रहिए, दुनिया को सिखाने के चक्कर में मत रहिए। खुद सीखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। उम्मीद करता हूं आपका नया वर्ष, नया जो रिजोल्यूशंस आपने बनाए हैं वो अच्छे से चल रहे होंगे, क्योंकि माना जाता है 2 हफ्ते तक जो रिजोल्यूशन बनाए जाते हैं ना चलता है। तो उन रिजोल्यूशंस को मैं उम्मीद करता हूं आप कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपने बनाया है, और आगे भी उसी तरह से आप जो आप सोच रहे हैं इस वर्ष के साथ, आपको सब कुछ मिले और आप उन्नति करें, आगे बढ़ें। चलिए, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश के साथ मेरी आपका दिन शुभ हो, वर्ष शुभ हो। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।